आओ मेरे प्यारे बच्चों काम करें। तो ये चैप्टर है कुमुद हमारा केमिकल काइनेटिक्स, राइट। ये चैप्टर में इश्मीत दीदी, हमारा निम्रत दीदी, अगर आप स्कोर पूछें बोर्ड्स के अंदर, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो आईसीएसई है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, बोर्ड्स के अंदर जानने देती इस चैप्टर में अराउंड 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 6 से 7 नंबर की वेटेज रहेगी। अगर हिमांशु भाई मैं कंपटीशन से बात कर लूं, चाहे आप मेडिकल की बात कर लो, चाहे मैं नॉन मेडिकल की बात कर लूं, कॉम्पिटिशन्स के अंदर अराउंड 2 सवाल बनते हैं इसके ऊपर। दैट मींस अगर 2 सवाल हो गए तो 8 नंबर का ही पेपर आ गया कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ये इस पेपर का इसका वेटेज इस चैप्टर का है। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के कारण आपको चैप्टर मुश्किल लगता है। सबसे पहले हमने पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसकी हेडिंग्स क्या है अभी लिखवाई है और बताता हूं वो पढ़नी क्या है। सबसे पहले आपको पढ़नी है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है पहली हेडिंग? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब आपने दूध को उबाला दिया, कितनी देर में दूध को उबाला आ गया, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने सब्जी बनाई है, मम्मा नीचे गैस तेज कर दी है तो जल्दी सब्जी बन जाएगी, गैस स्लो कर दी तो सब्जी क्या होगी? स्लो बन जाएगी। आपने दही डाल दिया दूध के अंदर, क्या हो जाएगा दक्ष? दूध फट जाएगा, दैट इज अगेन अ रिएक्शन। वो कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, दैट इज अ रिएक्शन। आपके पास ड्रायर है, हेयर ड्रायर, मुझे बालों से याद है, भाई के बड़े स्मार्ट है, तो हेयर ड्रायर मान लीजिए एक के पास हेयर ड्रायर थोड़ा स्लो स्पीड वाला है, एक के पास थोड़ा तेज स्पीड वाला है, कितनी अच्छी जल्दी बाल सेट हो जाएगी, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट में। इन दोनों को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है। रिएक्शन तेज भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। फास्ट कैसे? आपने किसी के अंदर एक्टिवा ठोक दी, आगे से जो होगा वो फास्ट होगा, तो फास्ट हो गया रिएक्शन। आपने मान लीजिए किसी को कंपनी वाले लोग कह दिए चलते चलते, रिएक्शन आगे से फास्ट ही आएगा, रिएक्शन तो फास्ट आएगा। आपने मान लीजिए दूध में दही डाल के छक्का डाल दिया, रिएक्शन बहुत फास्ट, दूध फट जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। आपने कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन किया, उसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होगा बिकॉज़ रिएक्टेंट बहुत जल्दी कंबाइन करेंगे। ऐसे रिएक्शन जो बहुत फास्ट होते हैं हम आगे बढ़ेंगे वो कहते हैं आयनिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? आयनिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? आयनिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं टूटता, इसमें आयन टूटते हैं। क्या टूटते हैं? आयन्स। तो such reactions which are very fast are also called as ionic reactions. They are also called as ionic reactions. तो बेसिकली रिएक्शन 3 तरह के माने जाते हैं। एक होता है वेरी फास्ट, एक होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट में एग्जांपल क्या आएगा? आप मॉडरेट का एग्जांपल आ सकता है, आपने चाय बना रही, 2-4 मिनट लग रहे मॉडरेट रिएक्शन में। वो रिएक्शन हो रहा है बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, मॉडरेट 3-4-5 मिनट लग रहे, 10-12 मिनट दूध को उबालने में लग रहे, दैट इज अ मॉडरेट रिएक्शन। तो मतलब वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? रस्टिंग। गेट नया लगाया था आपके घर के अंदर, बट 10 साल के बाद उसको रस्टिंग लग गई, वेरी स्लो रिएक्शन। जंग लग गया उसके दरवाजे के ऊपर, दैट इज अ स्लो रिएक्शन। आपके बाल बड़े व्हाइट व्हाइट है, आमले बड़े ब्लैक ब्लैक है, आमले खाते हो, अब मम्मी ने कहा कुछ ये डाई लगानी स्टार्ट कर दो, तो बाल क्या हो गए? ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक, स्लो रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री में हेलोजन हैलोजन नंबर लाना, बहुत स्लो नंबर है, बहुत स्लो रिएक्शन है। तो अगर जिस रिएक्शन में बहुत तेज वेरी फास्ट रिएक्शन हो उस रिएक्शन को आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। जिस रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है पहली हेडिंग। सही हेडिंग को दीदी हमारी आती है भैया उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। जो भी आप रिएक्शन लिखवा रहे हो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या आता है? वो रिएक्शन कितने स्टेप्स का है, वो 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, कि वो 0 स्टेप में आएगा। वो रिएक्शन कितने स्टेप में आता है उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है। थर्ड हमारे पास आता है इसी चैप्टर के अंदर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। क्या आता है? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आगे बढ़ेंगे क्या होता है इस चलते, राइट। आज लविश भैया पहला हमारा हेडिंग आगे केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
ये ऐसी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हर्ष। किससे डील करती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन हिमांशु, which deals with the rate of reaction। अभी आपने बोला पीछे, इसलिए आपने ये भी बोला which deals with the mechanism of the reaction। yes or no? इमरान ने बोला, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती शहबाज मेरे भाई, मैकेनिज्म से डील करती करण मेरे भाई, एंड ऑल्सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, and also the steps involved in achieving the desired products। reactants तो है, but desired product लेने के लिए कितने steps चाहिए? that is the order and molecularity। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? केमिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, क्या कहते हैं? हमारे केमिकल्स की ब्रांच का क्या मतलब है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एंड क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्वड है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए ना उसको अचीव करने के लिए। क्या क्या सारी क्लास को समझ? फर्स्ट अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने बताया है रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। एक एग्जांपल दिया, कौन सा रिएक्शन होता है? दूसरे रिएक्शन कौन से दिए हैं? मॉडरेट रिएक्शंस, और तीसरे हमारे पास होते हैं स्लो रिएक्शंस। बोलोगे ना कैसा? तभी कहते चैप्टर समझ लेते हैं हमेशा। अब जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वेरी फास्ट रिएक्शंस, मैंने क्लास में करवाया, वेरी फास्ट रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज, वेरी गुड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज आयनिक रिएक्शंस। जैसे आपने सर इतना समझा दिया थ्योरी, बट मुझे एक भी इसका एग्जांपल नहीं दिया। एग्जांपल दो ना सर, ये दो एग्जांपल। मान लीजिए Na पॉजिटिव plus Cl negative, it gives you what? It gives you, now this is an ionic reaction, very fast. Smith sir, give me one more. Okay, sodium nitrate plus AgCl और AgNO3, यहाँ पे आप NaCl ले लीजिए। What is the end product? NaNO3 plus AgCl as a precipitate। Now again the reaction, the ionic, the जो ions से interchange हुए, ऐसे reactions को हम क्या कहते हैं? Very fast reactions, and these are also called as ionic reactions। इसमें ions involved होते हैं। इनमें अनस्टेज पर कौन सा इन्वॉल्व होता है? आयन इन्वॉल्व होता है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो टाइम डिफरेंस आता है रिएक्शन होने का, दैट इज 10 raised to power -8 सेकंड, वेरी लेस टाइम। जो टाइम है अर्धदक्ष बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल टाइम मानते हैं। 1/10 की पावर 8 शुभ इतना टाइम लगता है शहबाज मेरे भाई, तो 10 टू द पावर -8 सेकंड लगता है, ये क्योंकि आयंस इन्वॉल्व होते हैं। एक और बात याद रखनी, श्वेत, महक, निम्र, इसमें देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। अगर इसमें कोई ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट है, क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व है। क्या ये बात लगती है सारी क्लास को समझ? अब आगे भाई हमारे हिमांशु सेकंड हिमांशु कौन सा रिएक्शन है हमारे पास बेटा? मॉडरेट। अक्सर मॉडरेट रिएक्शंस which take a small time, तो थोड़ा सा टाइम अचीव करने को लगता है, which take a small time, amount of time for the reactants to convert into, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो भाई इसमें, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। सबसे पहले एग्जांपल है चाय बनाना, दूध गर्म करना, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस बहुत सिंपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, शुभम पेड़ का बड़ा होना, a plant growing into a tree, unstaged pulp, a plant growing into a tree, Pranav, a child growing into a man, बट वो हफ्ते पहले कर लेता मैन वाली, तो हम उसको नहीं मानते स्लो रिएक्शंस। तो प्लांट ग्रोइंग इनटू अ ट्री एटसेट्रा। क्या सारी क्लास को समझ? सुबह सुबह बोर नहीं रही केमिस्ट्री क्लास में, मैंने आपको ही एंथुसियाज्म दोपहर वाला। तो तीन तरह के रिएक्शन है भाई। पहला रिएक्शन कौन सा है?
वेरी फास्ट, दूसरा तीसरा स्लो। वेरी फास्ट का एग्जांपल हुआ भाई आयनिक रिएक्शन होते हैं, इसमें आयन क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के हम रिएक्शन करवा देते हैं। वेरी फास्ट इसमें 10⁻⁻8 सेकंड्स का आता है टाइम लगा, मतलब बहुत तेज रिएक्शन। आयन बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है, मॉडरेट, थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरा नाम क्या है, स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन। अपना एग्जांपल हमने बता दिया, प्लांट का बता दिया, रस्टिंग ऑफ एग्जांपल दे दिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है रेट ऑफ रिएक्शन। होता क्या है सर, आपने सर इतनी बात कर दी, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, बट मैं आपने ये नहीं बताया सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वो बताओ क्या होता है, बताता हूँ वो भी क्या होता है। करेक्ट, ओके, इसको आराम से समझते हैं, शिद्दत से समझते हैं, कोई जल्दबाजी में हमें कोई जल्दी तो है नहीं। आइए जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले एग्जांपल के माध्यम से समझ आएगा। ये जो बड़े ए के आगे लगा हुआ है, बड़े बी के आगे लगा हुआ है, बड़े सी के आगे लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं मैथ्स में? जो बड़े ए के आगे कुछ लगा हुआ है स्मॉल ए, बड़े बी के आगे लगा स्मॉल बी, बड़े सी के आगे लगा है स्मॉल सी, इनको क्या कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा? नहीं पता? ओके हर्षित, आपको ये पता नहीं बेटा? 986 से अंदर सिखाते हैं ना, भूल गए हो जी। कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, चलो कोई बात नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। मैं है निम्रत मेरी बहन, रेट ऑफ रिएक्शन को बोल माइनस ऑफ स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। क्या लिखा मैंने? माइनस 1 अपॉन स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए अपॉन dt। जाने बेटा माइनस ऑफ, करेक्ट है बेटा, dt इतना टाइम होता है, बताता हूं आपकी सारी बातें। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन सी कैपिटल C अपॉन dt, ये स्मॉल c is equals to plus 1 upon small d capital D upon dt। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहली बात सर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस नेगेटिव साइन that you are making up guys, this negative sign, the negative sign indicates, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है दक्ष भाई? कुछ तो इंडिकेट करना चाहिए, तभी तो नेगेटिव लगाया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूमिंग अप विद रिस्पेक्ट टू टाइम महकिन अंश। इसका मतलब रिएक्टेंट की जो गिनती है वो कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या? डिक्रीजिंग। Whereas the positive sign indicates my friends, दक्ष क्या इंडिकेट करता है मेरे प्यारे बच्चों? Indicates that the products are being formed with respect to time in the reaction. With respect to time in the reaction मेरे प्यारे बच्चों, अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है करण बेटा? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि उसमें रिएक्टेंट्स की गिनती कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की गिनती क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इस रिएक्शन से अगर मैं कुछ मतलब निकालूं तो मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स concentration decreasing, whereas हर्षित भाई अगर आपका आशीर्वाद रहा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट, अच्छा एक बात, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल D is in brackets. The bracket means concentration. What does it mean? Concentration. ये ही बोलना. The bracket means concentration. The bracket means concentration. The bracket means concentration. And concentration का मतलब होता है मोल पर लीटर. ये गलती नहीं करनी. The concentration का मतलब क्या होता है अक्ष भाई? मोल पर लीटर. So reactants are decreasing, whereas products increasing with respect to time. With respect to time. इसलिए लविश यहाँ पे क्या है? Decrease in the concentration of A is equal to the increase in the concentration of B. That is, अगर ये reaction में A to B लिखा होता तो
ये तब वैलिड होगा। लगा सारी क्लास? अब आपने बोला dt क्या होता है, dt +1 में डिफरेंशिएशन में बढ़ाते हैं, मैथ्स में भी बढ़ाते हैं और फिजिक्स में भी बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। तो दो वैल्यूज होती है बेटा इसकी भी, आपको सिखाता हूं अगर लिखा हुआ आगे, अगर आगे लिखा हुआ तो मैं आपको सिखाता हूं। फिर इससे पीछे चलते हैं, क्या लिखा होता है वो देखिए आप जरा। एक होता है डेल्टा टी, एक होता है dt। एक क्या होता है डेल्टा टी, एक क्या होता है dt। फर्क बताओ। डेल्टा टी का मतलब होता है एवरेज टाइम इंटरवल। यही बात लग रही सारी क्लास को समझ। मतलब एग्जांपल के लिए बता दो 3-4 सेकंड डेल्टा, बट dt का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल, अ स्मॉल चेंज इन द टाइम इंटरवल। इसका मतलब 3-4 सेकंड नहीं होगा बेटा, इसका मतलब हुआ 0.1234 सेकंड्स। अगर मैंने लिखा डेल्टा हर्ष और लिखा डी हर्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एवरेज चेंज आएगा जो हर्ष के अंदर, बट डी हर्ष में क्या आया, माइन्यूटेस्ट जो चेंज आएगा हर्ष के अंदर वो भी नॉट नोट होगा। लगा सारी क्लास को समझ? तो कमिंग बैक, तो हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन -1/a a/dt -1/b b/dt +1/c c/dt +1/d d/dt। अगर रिएक्टेंट में तो माइनस लगेगा, प्रोडक्ट में तो प्लस लगेगा। बोलो सारी क्लास करेक्ट है? सारी क्लास करेक्ट है? श्योर है? 100% है? तो अब आगे जिसके यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स होते हैं और लिखे हुए हैं, बट स्टिल आई एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। यूनिट्स ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखने पड़ेंगे। इट इज मोल लीटर एंड देन यू हैव टाइम आल्सो, तो टाइम का मिनट भी आ सकता है या फिर आवर्स भी आ सकता है। दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं शुभम भाई आपसे पूछ के, मोल लीटर -1 मिनट -1। बोलो करेक्ट है शेबाज? यहां पे क्या आ गया, मोल लीटर -1 आवर -1। बोलो शेबाज करेक्ट है? शुभम करेक्ट है भाई? दोनों। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आगे हमारा, पहला क्या आगे मेरे प्यारे बच्चों, मोल लीटर -1 मिनट -1। सेकंड में भी आ सकता है और आवर्स में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है। यूनिट्स में डिपेंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा, या सेकंड में भी कर सकते हैं। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? अब आगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो हर्ष मेरे से पूछ, मैं हर्ष को बता रहा था। हर्ष क्या बताया था मैंने, पहला जो आएगा एवरेज होगा, दूसरा कौन सा होगा, स्मॉल चेंज, उसको इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल चेंज या एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या हुआ, थोड़े टाइम के ऊपर 3, 4, 5, 10 सेकंड्स देखा। देखो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। करेक्ट? ए फॉर रिएक्शन ए गोस टू बी, इसमें उसी टाइम में देखना एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल माइन्यूट टाइम। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं अभी देखो एवरेज रेट जब क्लास स्टार्ट होता है एंड तक, उसके बीच में आप देख सकते हो। लगा सारी क्लास को समझ? हम हाँ जी पीछे का, हाँ जी बेटा क्या करो किसके पीछे, हाँ जी बेटा बेटा ये है, मान लीजिए मेरी क्लास स्टार्ट हुई 9:45 पे, खत्म हुई 11 बजे, तो एवरेज मेरी ड्यूरेशन निकालो 9:45 से 11 में। देखो करेक्ट, ये एवरेज हुआ। इंस्टेंटेनियस होता है 9-10 में बढ़ के आप देखो इंस्टेंटेनियस मोशन के अंदर, मान लीजिए मैंने इसी सेकंड पे देखो क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है बेटा? आज मुझे एक सवाल आ गया हमारे पास, और मुझे ये सवाल कुमुद मिलवाएगी मेरी प्यारी बच्ची। कुमुद कहता है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताना, पहले आप बताओगे फिर दक्ष कहता है मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। रिएक्शन क्या है कुमुद दीदी, 3a, मैं कैपिटल A लिख देता हूं इसको, प्लस कैपिटल B विल गिव यू C प्लस B। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुमुद दीदी से पूछ लेते हैं दक्ष, फिर तू चेक करते ठीक है गलत है, क्या आएगा बेटा, -1/3 a/dt। गलत बोला दीदी आपने पहला स्टेप, कोई बात नहीं, जो कोएफिशिएंट होगा वो नीचे बच जाता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू b के साथ कोएफिशिएंट कितना है 1, तो -b/d इज इक्वल टू c प्लस लगेगा, प्रोडक्ट है c/d0 एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस d/dt। क्या प्रणव भैया ये बात लगी सारी क्लास को समझ? प्रणव भैया सेमी यस और नो? नहीं लगी तो अभी दोबारा पूछो शहबाज मेरा भाई। हाँ जी दोबारा देखो भाई, हर्ष देखो, अक्षर देखो बेटा, जो कोएफिशिएंट होता है वो उसके नीचे बन जाते हैं डिनोमिनेटर की पावर, रिएक्टेंट के आगे लग जाता है माइनस,
प्रोडक्ट के आगे प्लस, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लग गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो 1 1 लग गया, नहीं लगा, अरे नहीं लगा। हाँ जी बेटा डी हमेशा टाइम होता है, मैंने अभी बताया क्या है डी न्यूमरेटर में, एक सेकंड। हाँ जी ये ना दैट इज अगेन मतलब डी का मतलब आपने प्लस वन मतलब है, प्लस वन में फिजिक्स कहते हैं, डी मतलब स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज ऑफ टी ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल चेंज ऑफ सी, डी आए ना आए दिक्कत है, करेक्ट है सारी क्लास। निकालो जी ऑप्शन। अब दक्ष बताएगा N2 plus 3H2 दक्ष will give you 2NH3 मेरे भाई। बेटा ये let दक्ष speak then you speak। हाँ जी rate of reaction दक्ष मेरे भाई। Please stand up बेटा। टेल मी द आंसर मेरा प्यारा बेटा। हाँ जी बताइए, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, बताओ। नहीं आया तो मेरे से सीखो दोबारा, कोई बात नहीं। बेटा ये बताओ रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है, माइनस लग गया पहले N2 अपॉन dt, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, जो 2 वर्ड गलत है, कोएफिशिएंट 1 है। अगला हाइड्रोजन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, ऐसी रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड इस एरो की रिएक्टेंट है, इस एरो की राइट साइड कौन होता है प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट कितना हाइड्रोजन का, तो -1/3। क्या ये बात लगी समझ? प्रोडक्ट ये कौन है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट है, उस साइड लग जाएगा। करेक्ट है सारी क्लास, ठीक है जी। ऑप्शन देखो कौन सी बनती है मेरे बच्चों, पहला जी। अच्छा उसने नाइट्रोजन, वो अब कौन सी ऑप्शन बनेगी, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड दक्ष, बैठिए। हां जी दोबारा बोलो, बोलो कैसे करना है, मैं कैसे करता हूं सर, d ब्रैकेट में n2 is equal to upon dt is equal to -1/3 d ब्रैकेट में h2 upon dt, फिर is equal to d, फिर dn2 upon dt। तो हमने क्या किया, नहीं हमने कैसे डी लगाया, क्योंकि वो रट्टा है, डी लगाओ यहां तो बात तो हुई। तो आप बताओ देखना क्या है, लास्ट स्टेप नहीं समझ आ रहा, समझ के लेना। जो कोएफिशिएंट है बेटा वो डिनोमिनेटर है, हम प्लस है प्रोडक्ट NH3 क्वांटिटी है, समझ क्या है इसमें, कोएफिशिएंट की वैल्यू को आप डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो बताओ कोई सवाल है मन में, अगर इस ऑप्शन को मल्टीपल निकालना है, हाइड्रोजन और अमोनिया देख लीजिए, हाइड्रोजन और अमोनिया, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, बट ये ऑप्शन गलत है, क्यों ऑप्शन गलत है, यहां माइनस का साइन है, करेक्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन गलत होगी। हाइड्रोजन अमोनिया, हाइड्रोजन और अमोनिया, यह 3 है, ये भी गलत हो गया, माइनस तो भाई ये 2 3 भी नहीं आना, करेक्ट है। नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन माइनस टू माइनस, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन में 2 है माइनस, करेक्ट है, 1/2 NH3 हो सकता है, शुभम करेक्ट है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन 3 गुना, गलत हो गया ना ये भाई, तो आंसर सी बन गया। लगा सारी क्लास, ये 9 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन द लास्ट क्वेश्चन, आई कैन हेल्प बच्चा, एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम आई कैन हेल्प एवरीवन। अक्षय भाई क्या कहता है सवाल, ये पढ़िए मेरा बच्चा। आर हो गया मेरा बच्चा रिएक्टेंट के लिए, पी किसके लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए। हाँ जी 0.03 m, it changes from to 0.02 m in how many minutes? 25 minutes। अगर किसी को ऑनलाइन में विजिबल नहीं होगा बोर्ड, तो यहाँ से देख सकता है, क्योंकि बोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है छोटी सी। हाँ जी आगे, यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। हिमांशु भाई देखते हैं, हिमांशु भाई क्या कहता है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और इस वीक हमें विशाल सर ने एक बात सिखा दी है रेट ऑफ रिएक्शन में, मैं वो लिख देता हूं, दैट इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम अपॉन टाइम का इंटरवल, and it is equal to increase in the concentration of products बोलो करेक्ट, ये विशाल सर ने सिखा दिया।
ठीक है सर। अब ये बताओ, आप बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है सारे क्लास। तो जब भी हम निकालते हैं इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। वो एंड बहुत से साफ करेगा फाइनल पेन है, नहीं लिखा तो फिर ठीक है ड्राइंग कर रहे हो आप? नहीं कर रहे क्या हुआ पहले क्या सबने नहीं किया था, किससे बना था पहले पूरा किसी क्लास में ड्राइंग कर रहे हो? It is the final minus initial. तो final कौन हो गया 0.02 माइनस इनिशियल क्या हो गया 0.03। टाइम इंटरवल कितना आ गया 25 मिनट। बोलो करेक्ट है। अब लविश भैया माइनस 0.01 अपॉन 25 ये क्या आ गया मोल लीटर माइनस 1 मिनट माइनस 1। बोलो अक्षित करेक्ट है। अक्षित भाई थोड़ा डेसिमल रिमूव कर लेते हैं माइनस 1 अपॉन 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल लीटर माइनस 1 मिनट माइनस 1। हर्ष करेक्ट है। बोलो करेक्ट है। यस सर। अगर मैं 1/25 को ले लो ये 0.04 बनता है। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो बट मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है। माइनस 0.04 बनता है। ये 100 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा इनटू 10 रेज टू पावर यहां प्लस 2 आएगा ऊपर माइनस 2 बन जाएगा। तो इसको 4 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर माइनस 1 मिनट माइनस 1 में भी लेके जा सकते हो। पहला आंसर आ गया। बोलो करेक्ट है। अब हर्ष किस में लेके जाना सेकंड्स में यस और नो। अब देखिए सेकंड्स में लेके जाना है 4 इनटू 10 रेज टू पावर 4 मोल लीटर माइनस 1 मिनट माइनस 1। बोलो करेक्ट है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर माइनस 1 अपॉन मिनट। बोलो लिख सकता हूं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं यहां पे कितना आ गया 4 1 4 तो 1 अपॉन 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। तो पहला आंसर ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका यस और नो। दूसरा आंसर आपका ये बन गया। तो हमेशा याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज द ऑलवेज द आंसर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज द करेक्ट वे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो बताएं मुझे। एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम आई कैन हेल्प यू। हाँ जी 0.04 कैसे आया बेटा 1/25 को करेंगे तो हमेशा क्या होगा 0.04 मैथमेटिक्स। ठीक है 1/25 में 0.04 करेक्ट है मेरा बच्चा। आज नेक्स्ट काम करें। अब आ गया जी रिएक्शन रेट को फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। ठीक है 5 फैक्टर है। कौन से फैक्टर है 5। पहला फैक्टर कौन सा है सारे बोलो रिएक्शंस नहीं आएगा वहां पे गलत लिखा जिसने भी प्रेजेंटेशन बनाई है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स आएगा। यहां पे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स बनेगा मेरे बच्चों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा 2 मिनट लगा। दूसरा टॉपिक कौन सा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तीसरा कौन सा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आओ करें मेरे बच्चों। पहला आप सबने बोला टॉपिक क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। राइट को फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं करेक्ट है मेरा बच्चा। यस सर। मैं कितने फैक्टर्स थे 5 मोटे मोटे 5 फैक्टर्स। पहला फैक्टर शहबाज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो मैंने कहा रिएक्शन नहीं आएगा वहां पे रिएक्टेंट आएगा। इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें चाय बनाते हो हाउ डू यू मेक गुड अच्छी बनाते हो चलो वेरी गुड। प्रणव आप कभी जिम ट्रेनर गए आपको जिम चाय पीने के लिए मान लीजिए तो रात को जिम लगाते हो तो शायद आपको कभी नींद ना आए। After certain topic, person feels bored. I have to crack the jokes or I feel alive. Coming back. तो रात को जिम लगा के 12 बजे आपने पहले ब्रेक मैंने इंसिडेंट छोड़ा। चलो वेरी नाइस। चलो मान लीजिए दीदी ने चाय बनाई
दो तरह की इसने चाय बनाई। हिमांशु पहले वाले में इसने डाला पानी, दूध और सब कुछ डाला। दूसरे वाले में गलती से पानी नहीं डाला, गलती से चाश डल गई। घर में फ्रिज में बॉटल होती है तो हमने पानी की जगह चाशनी वाली बॉटल डाल दी बीच में। मतलब करेक्ट है? क्वेश्चन लगे समझ? पहला सवाल क्या था? चाय बना रही है, क्या डाल दिया? पानी। दूसरे वाले में आप बताओ जल्दी, चाय कहाँ बनेगी? पांच को गाढ़ा काम में बड़ा ज्यादा है, सिंपल बात है। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी नाइस। आप बताएं, आपकी बड़ा सारा पत्थर दे दे जिससे आप पकड़ के आगे रहो और क्या फेंक पहला, और एक बॉल दे दे कॉस्को, ज्यादा किसको फेंक पाओगे? बॉल को। बिल्कुल ठीक बोला भाई, ठीक बोला ना? अच्छा, इसका मतलब अच्छा आपको एक पिज्जा देते बड़ा और एक बर्गर देते, जल्दी किसको आप एडजस्ट कर पाएंगे? एक बर्गर और एक बड़ा पिज्जा, जल्दी एडजस्ट कौन सा होगा? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप सबसे पहले चाय बन रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसने कॉस्को बॉल फेंकी उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उसने बर्गर एडजस्ट किया उसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर डिपेंड कर रहा है। उसके केस में पानी में, इसके केस में बॉल पे, उसके केस में जो खा रही है। करेक्ट है? मतलब कौन है? रिएक्टेंट। राइट, कौन है? रिएक्टेंट है सर, बिल्कुल ठीक। जाने हमें लगे समझ स्टोरी कि हम रिएक्टेंट को ले क्यों रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट्स दो तरह के होते हैं। रिएक्टेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिनकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है और एक होते हैं जिनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। प्रणय भाई, पहला कौन सा होता है? जिसकी कौन सी एनर्जी हो? दूसरी कौन से होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो? EA stands for the activation energy. अब what is activation energy? मैंने आज सुबह बायो क्लास में क्या बोला मैम? हर्ष लेट हो गए मेरे कारण, राइट? कारण ये नहीं था मैम ने स्कूल जल्दी मारते, कारण था 16 तक आ गए, उसको टाइम नहीं बदला मान लो। अब एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब सो रहा था बट मेरा फोन गया तो एक्टिवेट हो गया, क्लास संभालता, इसको एक्टिवेट करना पड़ा। अगर सुबह 6 बजे बास्केटबॉल मैच होता तो एक्टिवेट करना पड़ता? नहीं होता, अपने आप उठ जाता। सुबह 5:30 बजे किसी को कॉफी पिलानी होती जॉगिंग के बाद, उठाना पड़ता? नहीं उठाना पड़ता, अपने आप उठ जाता। दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ अक्षत भाई? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जब एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से किसमें जाने की तैयारी करता है? प्रोडक्ट में, तब जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ reactant molecule to get converted into a product molecule. Then what is activation energy? It is the energy required by a reactant molecule to get converted into a product molecule. आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना, क्या करना है बड़े होके? शादी के अलावा वो तो बचपन का सपना है, उसके अलावा क्या करना है? जल्दी जल्दी बोलो। डॉक्टर बनना है तो अभी आप जो मेहनत लगा रही है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज के लिए? डॉक्टर बनने के लिए। अभी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? डॉक्टर। तो एनर्जी जो बीच में मेहनत कर रहे हो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। पहली बात समझ, दो तरह की लक्कड़ है लिमिट। एक लक्कड़ सूखी हुई छत पे पड़ी हुई, एक लक्कड़ गीली पानी की बाल्टी से निकाली है। जल्दी आप किसको लगेगी? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? उसके अंदर आग लगी है, मुझे प्रोडक्ट बनाओ। अब ये सुबह लेट आया, कल सुबह 5:30 कॉफी पिलानी है इसको, जल्दी कहाँ पहुंचेगा? कॉफी पिलानी है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी है शरीर के अंदर कि मुझे कॉफी पिलानी है फटाफट से, फॉर एग्जांपल, है ना? सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन। फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं जाना है और मुझे क्लास लेनी है, मुझे जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी वहां ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है। तो जिन रिएक्टेंट्स की हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, हर्ष याद रखना है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। ये किताबों में नहीं लिखा इसलिए समझा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। और जिनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्या ये बात लगती सारी क्लास को समझ के लिए? अगर नहीं लगती तो मुझे बताइए।
ठीक है, एग्जांपल है सबसे बड़ी एग्जांपल था उस बच्ची का गुड वाला, एक गुड गीली एक गुड सूखी, जल्दी आग किसको लग जाएगी, करेक्ट है। एक शर्ट गीली है एक शर्ट सूखी है, जल्दी प्लस कौन सी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्टर। बात लगी समझ, नहीं लगी। एक बच्चा मान लीजिए किसी बहुत फार ऑफ जगह से आ रहा है, एक बच्चा रानी का बाग से, जिस दोनों नागी सैलून से कटिंग करानी है या हबीब से करवानी, जल्दी कौन करवा पाएगा, रानी का बाग वाला, क्यों जल्दी पहुंच जाएगा, रेट ऑफ एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन स्लो है, राइट, अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारा जो स्टेप था, जो हमारा सेकंड इसका फैक्टर था कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन देखते हैं, आइए कोई बता सकता है क्या कि क्या होगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए रिएक्शन स्लो होगा, आप बताओ। जो आप लोग बोल रहे हैं कुछ और रिस्पेक्टिव बोल रहे हो, बट वो कुछ और रिस्पेक्टिव बोल रहे हो, आपने मेंबर ने जो बोला है वो भी ठीक है। आप देखो गाढ़ापन, मैं गाढ़ापन देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं गिनती कितनी है कंसंट्रेशन से, तो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मींस अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की निम्रता बढ़ेगी, वेरी गुड, अगर कंसंट्रेशन प्रणव रिएक्टेंट्स की बेटा क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रणव मेरे भाई करेक्ट है, दोबारा बोल बेटा क्या कहा, अगर रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, बोलो करेक्ट है सारी क्लास, पहले 2 पॉइंट नहीं लगे समझ में, दोबारा बता सकता हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा तो 6 5 4 5 6 फैक्टर है। पहला फैक्टर कौन था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सर इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी अगर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत दिमागी एग्जांपल है, मैं जिंदगी में 3.5 4 बजे नहीं उठने वाला आदमी, बट अगर मुझे बहुत कोई इमरजेंसी काम हो तो उठना पड़ता है, दैट मींस उस टाइम मेरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। यू गेटिंग माय सारा पॉइंट। अभी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो हुई, आंखों में नींद आई हुई आपकी आंखों में, यस, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो। सेकंड क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंस प्रोडक्ट क्या हुआ, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंस ज्यादा है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्लास में लर्न करनी था ना, घर जाके लर्न थोड़ा करना है, कैश करनी है। पॉइंट नंबर 3 टेंपरेचर। Generally, temperature is directly proportional to rate of reaction. टेम्परेचर बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बट अगर मैं इसको बड़ा प्रिसाइजली लिखूं, किसी को बता सकता है मुझे, कोई चीज को जवाब देना है, नहीं, अच्छा, बड़ा प्रिसाइजली लिखूं तो याद रखना है an increase of 10 degree Celsius, an increase of 10 degree Celsius in the temperature doubles the rate of reaction, doubles the rate of reaction। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला सर आप, करेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। इसमें जिसका मतलब मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन R था, अब इसमें कितना हो गया T प्लस, अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, सारी क्लास की समझ। An increase of 10 degree Celsius always doubles the rate of reaction. An increase of 10 degree Celsius always doubles the, ठीक है, सिर्फ 10 पे, 10 डिग्री भी हो सकता है, 10 केल्विन भी हो सकता है, इंक्रीज बोला है मैंने, हमेशा समझाया डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होगा 10 प्लस 10 एक हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 एक और हो गया, फिर 4 हो जाएगा, ठीक, करेक्ट है मेरे बच्चे। बट हमें याद रखिए पॉइंट रखना है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। चौथा पॉइंट हमेशा आता है आपका सरफेस एरिया, ये आएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज करेगा। इसका बहुत 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं, 2 एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे और महक पहला एग्जांपल, हम नहा के मैंने आइडेंटिफाई हेड वॉश, मैंने नहाया, मैंने बाल धोए, तो मान लीजिए तो मेरे बाल धो के तौलिया फेंक दिया, और दूसरा लक्ष्य तो अच्छा बच्चा तो नहा के बाल धो के छत पे डाल के आया, दोनों में जन तौलिया किसका सूखेगा, टॉवल किसका सूखेगा, आपका सूखेगा, क्योंकि आपने स्प्रेड करके, ये इवेपोरेशन में भी एग्जांपल आता है।
रेट ऑफ रिएक्शन का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल जो कॉमन दोनों में ना हो, एग्जांपल बहुत कॉमन है। मान लीजिए आपके पास एक लॉग ऑफ पीस ऑफ वुड है। लॉग ऑफ पीस ऑफ वुड का मतलब समझते हो, लकड़ का एक पीस है, ठीक है भाई सुधांशु। और दूसरे केस में आपके पास आ गया वुडन बंडल। अब बताओ सर, दोनों में ज्यादा का होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जब आप इस एक पीस को, एक पीस के 10 पीस कर देंगे, 5 पीस कर देंगे, रिपीट कर रहा हूं, एक कागज दीजिए मुझे खाली, जो राफ पेज हो मेरे पास है, रहने दीजिए। आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, तो जो नीचे आला बेटा कर, ये पीस है, एक पीस, 2 पीस, 3 पीस और 4-5 पीस हो गए। अब इसको मैं टेबल पे खिला दूं, और पहले एक कागज था, 2000 के से किसमें आएगा, पीसेस का कितना खिला दूंगा, ये सॉल्व राइट और नॉट। उस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करके तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। लगा सारी क्लास, क्लियर है सारी क्लास। लास्ट पॉइंट हमारा आता बेटा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और एक छठा पॉइंट भी और लिखवा दूंगा, आपके मान नहीं लिखा, मैं लिखवा दूंगा। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और छठा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। बिकॉज कभी कभी, जैसे कल परसों ना पेपर हुआ नासिर मौजी यूनिवर्सिटी का बीटेक का, मैं संडे पूरा दिन और मंडे सुबह में बैठा होता यूनिवर्सिटीज में, तो उन्होंने एक क्वेश्चन डाला रिएक्शंस का। तो कैटलिस्ट में क्या होता है, जो कैटलिस्ट है it cannot influence, it cannot influence, influence का मतलब बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, the rate of reaction, ये नहीं कर सकता। yes, but it can accelerate the speed of reactants going into products। क्या लगे सारी क्लास को समझ, ये एक्सेलरेट कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कर सकता। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस कैसे, कई ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस व्हिच इनिशिएट का मतलब क्या होता है, जो स्टार्ट होते हैं, which initiate with the help of radiations, with the help of radiations। को बोल कुछ ऐसे रिएक्शंस जो रेडिएशंस की मदद से करते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, वहां पे हमें रेडिएशन जरूरत है। तो रिपीट कर रहा हूं 6 फैक्टर्स। पहला फैक्टर कौन सा हमारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सारे बोलो क्या कौन सा फैक्टर है, जिस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके कम, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। टेंपरेचर में 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा सरफेस एरिया ज्यादा तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। पांचवा, अगर कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, रिएक्टेंट की स्पीड को तेज कर देगा। और छठा, रिलेशन ऑफ रेडिएशन, अगर रेडिएशन पड़ी ऐसा कोई रिएक्शन जो कहता है सिर्फ रेडिएशन से ही काम करूंगा, तो वहां काम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा आपको यहां कंपटीशन का, ध्यान से देखना वो पॉइंट। जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रेडिएशन आ सकते हैं। एक तो आती है यूवी लाइट, यस और नो, एक आ सकती है हर्ष इंफ्रारेड रेडिएशंस। अंश ठीक है, जैसे ठीक है, तुम ठीक। शिवम भाई, जब मैं यूवी लाइट करता हूं तो रिएक्शन हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इससे काम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन only influenced by UV light. This is very important. आप किससे पूछना नहीं पता होता, and never by infrared. इससे कभी नहीं होता, कहता ऐसा।
कहना क्योंकि यूवी लाइट की जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो 450 जूल के आसपास होती है और इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है वो 60 जूल के आसपास होती है। इतनी एनर्जी तो बॉन्ड को खोल भी नहीं पाता, तो बॉन्ड को तोड़ेगा क्या? पेपर में सवाल आता है शिवाज कंपटीशंस में। शुभम क्या सवाल है? अगर आप फोटोकेमिकल रेडिएशंस की बात करें, कौन सी रेडिएशन? यूवी के इंफ्रा। तो एक बच्चों को पता नहीं होता, याद रखना है यूवी इंफ्रा क्यों नहीं, क्योंकि इंफ्रा की एनर्जी कितनी है 60 जूल। 60 जूल से तो बॉन्ड नहीं खुलता, तोड़ेगा क्या? तो उसको हायर एनर्जी चाहिए होती है, वो किसके पास होती है? यूवी की, दैट इज 450 जूल। दैट इज व्हाई हम हमेशा यूवी लाइट लेते हैं और इंफ्रा कभी नहीं लेते। लगा सारी क्लास को समझ? पक्का जी? आज दोबारा हम करते हैं इसके ऊपर। तो लगे सारे वेक्टर समझ? किसी को यहां से दिक्कत है मेरे से पूछ सकते हैं। कैटलिस्ट जो है कभी भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको सिर्फ फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट को रिएक्शन को फास्ट कर देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट को रिएक्शन को स्लो कर देगा। अगर वो स्पीड तेज है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन में और बड़े स्टेप्स होता है, सिर्फ स्पीड नहीं होती। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी भी है, बड़ी चीजें और भी काउंट करेंगे। हां जी, तो ये भी कह सकते हैं कि ये स्पीड डिटरमाइन करेगा रिएक्शन। हां जी बिल्कुल कर सकते हैं। हां जी, तो बेसिकली कैटलिस्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो टाइम तो कम कर ही रहा है। टाइम कम कर रहा है, बट अगर एक्टिवेशन एनर्जी तेज है, ज्यादा है तो कैसे कर लेगा? स्लो है तो कैसे कर लेगा? बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, ठीक है? लाइक जी, आओ जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन करें। वहां तक लगे सारी क्लास को समझ? अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक लॉ बनाया गया। उस लॉ का नाम दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ का नाम क्या बनाया गया? भाई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बोलो बेटा थोड़ा सा। इसको बनाया किसने? गॉल्डबर्ग एंड वाज ने, ये दो साइंटिस्ट थे। कंसंट्रेशन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट आ गए। साइंटिस्ट पहला कौन सा था? कभी कभी पेपर में आप पूछ लेते हैं गॉल्डबर्ग। दूसरा का साइंटिस्ट कौन सा था? वाज। करेक्ट है। आगे जी आगे इन्होंने लॉ बनाया। लॉ का नाम क्या था? इसको समझते हैं, समझना लॉ को सारी क्लास में बहुत अच्छे से समझना है। आपको आता है सर, एक स्पीड दोबारा कराओ। A plus B will give you C plus D। यहाँ पे जो A है वो कौन है? रिएक्टेंट। जो B है वो कौन है? रिएक्टेंट। जो C है वो प्रोडक्ट है। DB कौन है? अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन मान लो बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताइए जरा। क्या आप गंज का पीछे किया भी आपने मेरे साथ? गलत हो ठीक हो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना आपने। माइनस बोलो बोलो। ओवर dt minus d हाँ minus db upon dt plus c plus dc upon dt। थोड़ी सी गलती है। अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन बनाना हो, according to law of mass action, it will be directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन को? देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, ध्यान से देखना, दिस लॉ स्टेट्स दैट states the rate of a reaction is directly proportional to the molar concentrations to the product of the molar concentration of reactants। ये लॉ कहता है दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसको लविश खोल दूं, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। उसको मैं लगा दिया कि तो हर्ष क्या बन गया?
ए बी। इस ए को हमने कहा कि भाई कोई नाम ले ले, तो उसने नाम लिया, या तो लिया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कभी कभी नहीं इस नाम से मानता अपनी बात तो फिर इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, कभी कभी इससे भी नहीं मानता तो इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं जानिया? लॉ ऑफ मास एक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो मास ऑफ लॉ से आता है उसको रेट लॉ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आने वाली दीदी एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ठीक है जी, आज इसका क्या निकालना हमने? रेट लॉ। कैसे निकाले? इट इज इक्वल्स टू के एन ओ टू द पावर 1v2। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? एग्जाम्पल ले लीजिए। रेट लॉ क्या कहेगा? It is directly proportional to therefore rate of reaction। क्या कहेंगे हम? बोल लगे सारी क्लास को समझ? क्या लगता है सारी क्लास को समझ? यहाँ तक अगर किसी को नहीं लगता मेरे से दोबारा पूछ सकता है। इसीलिए अगर हमने इसकी देनी है मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन, अगर हमने इसका के का डेफिनेशन करना है तो हमने अभी कहा therefore rate is equals to के, यहीं से ले लो, H2 concentration 1 iodine। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने। अगर इसमें मेरी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी और आयोडीन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1। देन निम्रत रेट क्या बन गया? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया निम्रत? इज इक्वल्स टू के। बोलो सारी क्लास। तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं के की? देयरफॉर रेट कांस्टेंट is defined as the rate of reaction when the concentration of reactant Shubham and Pranav are equal to a unity। जब उनकी कंसंट्रेशन कितनी बन जाए? यूनिटी और 1 इंच। लगा सारी क्लास को समझ? यहाँ तक किसी ने सवाल पूछना है मेरे से पूछिए। अब कुमार जब यहाँ तक हम कर लेते ना हमारे माइंड में 2-3 कंफ्यूजन आती है, हर स्टूडेंट के माइंड में आती है। कैसे तो कंफ्यूजन क्या है किशमीत? सर आपने यहाँ पे क्या सिखाया हमें? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने तक सिखाया, पीछे ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया, पीछे सर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया सारी क्लास को। अब सर यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला आपने, यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। वहां कह रहे थे -1 माइनस ए अपॉन dt माइनस b अपॉन dt प्लस c अपॉन dt प्लस d अपॉन dt। यहाँ कह रहे हो कि a b। कंफ्यूजन आती मन में। यहाँ रेट लॉ लिख रहे हो कर क्या रहे हो सर? हमें थोड़ी सी ना इसकी स्पष्टीकरण दो। वाई इसकी स्पष्टीकरण देते हैं नोट की फॉर्म। मान लीजिए एक रिएक्शन है, जोक से बात पढ़ाई की बात है। रिएक्शन क्या है? 2NO2 लविश प्लस F2 will give you मेरे प्यारे बच्चों, it will give you 2NO2। According to law of mass action,
इसका जो रेट लॉ आएगा, हर एक पॉइंट देखने वाला ध्यान से देखना, वो आएगा k n02 to the power 2 f2 to the power 1। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? क्या लॉ ऑफ मास एक्शन यहां तक लगे सारी क्लास? ध्यान से देखियो, अनस्टेज पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नहीं लगे उस दोबारा पूछ सकता है। क्या लगे सारी क्लास को? अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन ना लूं, मास ऑफ एक्शन ना लूं और इसका लिखूं रेट लॉ एक्सप्रेशन, हर्ष वो क्या होगा? k n02 हिमांशु ध्यान देखना f2। ये कहां से आया? एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास है ए ए बी बी सी सी डी डी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। निम्रत क्या बनेगा? रेट लॉ क्या बनेगा बेटा? चलिए आप बताओ, फिर हर्षित बताए, बताओ निम्रत क्या बनेगा? के आगे बेटे a to the power b to the power, but रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अकेला अगर बनना हो, हर्ष ये बनेगा k a, अब यहां ध्यान से देखना x dy, ये x y कहां से आया? दक्ष भाई ये जो x y आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, करण भाई ये जो x एंड y आ रहा है, they are the experimental observations, they are the experimental observations। what are they? What are they? These are not A and B, thank you, A and B मेरे प्यारे बच्चों जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है। किसकी हैं कोएफिशिएंट्स? ऑफ रिएक्टेंस। बोलो करेक्ट है? अगर मैं यहां से पॉइंट समझना ध्यान से, अगर मैं हर्ष a प्लस b करता हूं अक्षित बेटे, उसको मैं मॉलिक्यूलरिटी करूंगा, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं x प्लस y लेता हूं जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस को मैं क्या कहता हूं? ऑर्डर। ये वाली वैल्यू जो होती है ये हमेशा थ्योरेटिकल होती है। क्या होती है? बट ये वाली वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी देखूं तो यहां कितनी आ गई? 2 8 1 3। बट जानिए अगर मैं ऑर्डर देखूं तो कितना आ गया? 1 8 1 2। क्या ये बात लगती समझ? सर मैं कंप्लीट करूं, मैं भाई 10 सवाल पूछी, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझा दो एक बार। तो हमेशा याद रखना है, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन का काम कर रहे हो तो गुणमानक वहां पे थ्योरेटिकल वैल्यू निकलेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमेशा मॉलिक्यूलरिटी निकलेगी। बट अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे हो वहां से हमेशा क्या निकलेगा? ऑर्डर निकलेगा। ये बात सारी क्लास में समझ। थोड़े से एग्जांपल्स और करते हैं, थोड़ा समझ और आएगा। इन्होंने कह दिया यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे जाऊंगा तो मुझे हमेशा याद रखना है आपने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, मेरे साथ ये भी लिख दिया। उस केस में क्या बनते हैं? मोल लीटर माइनस 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1। सेकेंड माइनस 1 लिख सकते हो, टाइम माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टाइम माइनस 1। इसका मतलब हो गया वेयर n इज द ऑर्डर। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े सवाल बनेंगे। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर मेरे पास 0 ऑर्डर हुआ, अगर मेरे पास हर्ष फर्स्ट ऑर्डर हुआ, कुमुद इश्मी अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर हुआ, और निम्रत अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर हुआ। ठीक है जी, ये 4 है। प्रणव अगर मेरे पास पहले भी चलते हैं, अगर मेरे पास हो गया जी 0 ऑर्डर तो क्या बन गया? मोल
लीटर माइनस 1 1 माइनस 0 सेकेंड माइनस 1 कितना आ गया मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ गया मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 1 माइनस 1 कितना होता है एंडिंग रेज टू पावर 0 ऑर्डर क्या यूनिट्स बन गए फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड माइनस 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसके क्या यूनिट्स बन गए सेकंड ऑर्डर मोल लीटर माइनस 1 1 माइनस 2 सेकंड माइनस 1 तो क्या बन गया मोल माइनस 1 लीटर 1 एस माइनस 1 थर्ड ऑर्डर मोल लीटर माइनस 1 हिमांशु 1 माइनस 3 हिमांशु नजर आ रहा है सेकंड माइनस 1 क्या बन गया हिमांशु मेरा भाई यहां से आ गया मोल माइनस 2 लीटर 2 सेकंड माइनस 1 क्या ये बात है सारी क्लास को समझ अब पेपर में अनस्टेज पर अगर आ गया एक ऑर्डर है k की वैल्यू है 2 into 10 raised to power minus 2 second minus 1 कौन सा ऑर्डर है अनस्टेज पर कोई नहीं बोलेगा एक्सेप्ट अनस्टेज पर कौन सा ऑर्डर बनेगा मेरा प्यारा बच्चा सेकंड वाला कौन सा होता है मुझे ऐसा समझ नहीं आती मुझे एग्जैक्ट बताइए क्या लिखो कौन सा ऑर्डर बनेगा तभी मैं कहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्लास में बाल मत ठीक करो बाल हफीज कर देगा ड्राई क्लीनिंग लगा देगा आपके बालों पे आप बताएं नहीं बेटा सेकंड माइनस 1 अकेला किसका है मैंने 3 बार बोला ये फर्स्ट ऑर्डर का है रिएक्शन क्या लगा सारी क्लास को समझ लगा सारी क्लास को समझ अगर आ गया मेरे पास k 5 into 10 raised to power minus 1 mole minus 1 liter second minus 1 मोल माइनस 1 चेक करो कहां पे एक ही है कौन सा है लगा सारी क्लास को समझ या तो याद रखने पड़ेगा लगा सारी क्लास अगर मोल के ऊपर पॉजिटिव साइन है जीरो ऑर्डर है अगर मोल ही खत्म हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर है मोल के ऊपर नेगेटिव साइन है सेकंड ऑर्डर है मोल के ऊपर फिर नेगेटिव है -2 तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर तो nth ऑर्डर का फार्मूला क्या बन गया मोल लीटर -1 1 n टाइम -1 टाइम की जगह सेकंड भी आ सकता है मिनट भी आ सकता है और आवर भी आ सकता है ऑर्डर रिएक्शन कर चुके हो अभी बताया रिपीट कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों का वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करेक्ट है कौन सी वैल्यू है आप और मैं नहीं चेक कर पाएंगे साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करेगा तभी चेक कर पाएगा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बात याद रखनी है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो तब उस टाइम जो ऑर्डर निकलेगा उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं लगा सारी क्लास अगर इसको डेफिनेशन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो सम ऑफ द पावर्स to which the reactants are raised to which the reactants are raised क्या लिखा बेटा sum of powers to which the reactants are raised when Shebas when the experimental observations are done ये लिखना बहुत जरूरी है is called as the order of reaction इसका एग्जांपल और दे सकते हो आप पीछे से आगे से देखिए H2 लविश plus chlorine will give you 2HCl according to law of mass action अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन देखूं अक्षय लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट लॉ क्या निकलेगा कोई नहीं बोलेगा अक्षत के अलावा यस अक्षत रेट लॉ इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए देन ए तो है नहीं यहां पे H2 की पावर कितनी आएगी 2 के 3 और Cl2 की 1 तो करेक्ट है बट अगर मैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेके जाऊं तो मुझे क्या नजर आया वहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे मेरे प्यारे बच्चों इट इज इक्वल्स टू a H2 पावर 0 Cl2 की पावर कितनी आई therefore the rate law is equals to महक is equals to
करेक्ट है सारी क्लास? सारी क्लास करेक्ट है सारे? तो हर्ष इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये मास एक्शन क्या है? ये मास एक्शन का एक्सपेरिमेंटल है। इसमें मैं भूल गया के को क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या फिर क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर सर इस केस में अगर a है, इसका 0 0 है, तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे? ऑर्डर 0 + 0 कितना होता है? 0। और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2। अगर सारी क्लास को समझ आगे जी। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? जो सिंगल स्टेप पे हो जाए। कितने स्टेप पे हो जाए? सिंगल स्टेप। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। जो मोर देन 1 स्टेप पे हो क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब वो आ गया सारा स्टेप। अब देखो ये आपने हेलोकेन्स में पढ़ा है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द कौन से डिपेंड करता है? स्लो स्टेप। पहले यहाँ पे स्लो स्टेप कितने हैं? एक। फास्ट आउट, फास्ट आउट, फास्ट आउट। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। कर रहा है इन दोनों पे डिपेंड? यस और नो? रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। सारे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। मेरे रिएक्शन में 5 स्टेप है बट एक स्लो स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। मेरे रिएक्शन में 4 स्टेप है बट 2 स्लो स्टेप है, तो उन 2 पे डिपेंड करेगा, बाकी 2 पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में 6 स्टेप है, एक ही स्लो स्टेप है, तो 6 पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा एक स्टेप के ऊपर। करेक्ट है सारी क्लास? मॉलिक्यूलरिटी जितना मैंने बोला सारा वही आ जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम साइज और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। मैंने करवाया होल नंबर होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होती है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 3। मैक्सिमम वैल्यू 3। एग्जांपल दे दिया। हां जी, आ जाइए सर एग्जांपल में। पहले से एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ, बट जस्ट आप समझ सकते हो कि क्या क्या लिखा है। इन सब का मतलब यही है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 3, और जहां तक हो सकती है इसकी कितनी होगी? 1, इसकी कितनी होगी? 1। इसका ऑर्डर कुछ और है, उसका 3 है या 1 है। ऑर्डर वहां पे कितना है? 1 1 3 4, यहां पे 1 1 2 है। वहां पे ऑर्डर कितना है? मॉलिक्यूलरिटी 1, यहां पे कितना है? 3/2, और यहां पे आएगा। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा अलग होती है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? सवाल करवाते हैं ताकि आप समझ सको। आज सवाल पढ़िए क्या लिखा है। अब जो बताएगा बहुत इंटेलिजेंट है, सबको 2 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए। ध्यान से धीरे धीरे पढ़, अच्छे से पढ़, ऊंचा पढ़ना। मतलब the form of the rate of law of reaction is expressed as rate is equal to KCl2। मतलब इसको लिख सकता हूं? ठीक है बेटा, बोलो ठीक है? यहाँ तक ठीक है बेटा? Find out the order of reaction with respect to Cl2 and with respect to NO। पहले ओवरऑल ऑर्डर निकालो। इसका ऑर्डर कितना है? 1 1 + 2 कितना आ गया? 3। Cl2 के साथ अगर विद रिस्पेक्ट टू Cl2, जिसको विद रिस्पेक्ट टू रखते हैं उसको रोक देते हैं, बाकी ऑर्डर कितना है? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ गया? 2। विद रिस्पेक्ट टू NO इसको डालो, कितना रहेगा? लगे सारी क्लास 5 से? पर मैं रिपीट कर रहा हूं तेरे लिए, जिसको विद रिस्पेक्ट टू लेना उसको छोड़ दे, विद रिस्पेक्ट टू Cl2 उसको निकाल दे, कितना ऑर्डर आ गया? विद रिस्पेक्ट टू NO इसको उड़ा दे, कितना ऑर्डर आ गया? दोनों प्लस करके कितना आ गया? 3। सवाल कर भाई। For the reaction A to B रिएक्शन है। the rate of reaction becomes 27। ध्यान समझना, द रेट ऑफ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ रिएक्शन आपने बोला 27 टाइम्स होता है, बोलो करेक्ट है? आगे व्हेन जब इसकी 3 गुना, तो रेट क्या बना बेटा? ऐसे सिंपली क्या बना? रेट a to the power, अब आगे
अभी अभी पता ही नहीं कितना होगा ना, रेट तो पता ही नहीं x कितना है। उसने कहा ये 3 गुना करते हो, ये 3 गुना करते हो, वो 27 टाइम्स होता है। समझो जरा बात को, अगर मैं इसको 3 गुना करता हूं तो जो रिजल्ट है वो कितने गुना होता है? 3 की पावर 2 हो तो कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 हो जाए 27 होता है। इसका मतलब अगर इसकी जगह, जरा सारे बात ध्यान से देखना, अगर इसकी जगह मैं 3 डाल दूं, दाक्ष इसका मतलब यहां पे 3 डल गया, 3 3 ये भी 27 हो गया। इसका मतलब x कितना आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे। लगा सारी क्लास को समझ? रिपीट कर रहा हूँ सारी क्लास, प्लीज जिनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनी थी। फिर सेकंड लास्ट सवाल है आज का। हर सवाल कहता है अगर A से B जा रहा है सर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? अगर A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 3 x की पावर कितनी होनी चाहिए? 3। x की पावर 3 का तो ऑर्डर 3। अगर 9 तो x हुआ, 81 होता तो 4 होता। ऑर्डर तो होता, मॉलिक्यूलर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बता दीजिए मेरी बड़ी भैया। डी कंपोजिशन दिया है, कौन सा रिएक्शन है? 0 ऑर्डर दे दिया पहले इसमें। ये ऑर्डर कभी आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, मेरे साथ दिया होगा। तो डी कंपोजिशन ऑफ अमोनिया, वो तो रिएक्शन सर ने सिखाया मुझे बचपन में। रेट ऑफ रिएक्शन 0 है, ऑर्डर। ठीक, आगे रेट ऑफ प्रॉब्लम ये आएगा, रेट ऑफ प्रोसेस आएगा ऑफ N2 and H2 if K is this। ठीक, रेट का मतलब निकालो N2 का। हमने ये सीखा हुआ है, रेट ये भी होता है -1/2। ये भी विशाल सर सिखाया हुआ है, ये भी सिखाया सर ने। जरा ताकना यस और नो। अर्श करेक्ट है या तो K आ गया, राइट हर्षित? हर्षित ने N2 and H2 बोला है, पहले N2 निकालते हैं। हर्षित मैथ्स तो बच्चा है, अच्छा मैथ्स का बंदा 10वीं पास है, उसको ये लिख सकता हूं। और मैं लक्ष्य भाई तेरे से पूछ के, हिमांशु से पूछ के ये भी लिख सकता हूं। क्या किया मैंने? इसको और इसको इक्वेट कर दिया, इसको और इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, अच्छा K की वैल्यू कितनी है? क्या वैल्यू आ गया इनटू की? ये तो पूछा रेट ऑफ प्रोसेस कितना होगा, ये वैल्यू है। H2 की निकालनी है। हर्ष 3 वहां ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, K की वैल्यू फिर दी है, कितना आ गया? लगा सारी क्लास को समझ? रिपीट कर रहा हूं सारा सवाल। डी कंपोजिशन मैक उसने दिया कौन सा है? 0 ऑर्डर प्रोसेस है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 लिख दिया आगे। ये रिएक्शन बना दिया। ये रिएक्शन क्यों बनाया? क्योंकि उसने N2 और H2 की बात की वजह से रिएक्शन बना दिया। ये तो चेन बाहर निकाल दो, K की वैल्यू दी हुई है, इसको इसको बेयर कर दो, निकाल दिया। फिर इसको इसको 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? आपका आंसर रेडी। सारी क्लास कल यहां तक सारी क्लास ने अपनी कॉपी में बनाते हैं और फिर आगे बात करें। नोट कर लीजिए वापस फोटोज की। यस, रिएक्टेंट तो NH3